नमस्ते फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हमारे ऑर्गेनम की जर्नी में हमारे टीचर्स और गुरु के आशीर्वाद के साथ। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन ऑफ बाहर से जो मोबिफिक फोर्सेस आया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ जर्म्स, एनी ट्रॉमा, मेंटल और फिजिकल, और मोबिफिक एजेंट, आर्टिफिशियल मेडिसिन, जो भी बाहर से आया यानी कि कोई इमोशन आया, उन्होंने अपने वाइटल फोर्स पे जो इफेक्ट किया, वहां पे वाइटल फोर्स कैसा था? रिसेप्टिव था। उसने वहां कोई रिएक्शन नहीं दिया, जो भी आया ले लिया, जो भी आया एक्ट करने दिया, जो भी आया, या either in the form of allopathic medicine or in the form of ayurvedic or in the form of homeopathic or in the form of any physical, बोलते हैं जैसे कि सन हीट या एनी कोल्ड, एनीथिंग बाहर से कुछ भी आया, या किसी ने इंसल्ट किया, हर्ट किया, अ, दुख, ग्रीफ आई, रिसेंटमेंट आया, कुछ भी बाहर से जो आया, इट्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्शन। अभी जो फिर वाइटल फोर्स उसके बाद रिएक्ट करेगा, वो आएगा सेकेंडरी एक्शन। तो अगर मेडिसिन जो है वो एलोपैथिक है, तो वाइटल फोर्स क्या करेगा? पहले प्राइमरी एक्शन होने दिया, अभी सेकेंडरी एक्शन में वो रिएक्ट करेगा। आई एक्शन आइदर इन द काउंटर और इन द क्यूरेटिव एक्शन। तो क्या होता है ना कि एक क्यूरेटिव एक्शन और एक काउंटर एक्शन। तो क्यूरेटिव एक्शन में क्या होगा कि एक वेव ऐसे एनर्जी की चल रही थी, उसमें बाहर से जो एनर्जी आई, तो वाइटल फोर्स ने वो एनर्जी को रिएक्ट किया। तो अगर वो ऑपोजिट होगी, एनेंशियोपैथिक होगी, या फिर हेट्रोजेनस होगी, तो क्या करेगा? ये जो वेव चल रहा था लाइफ का रिदम, या तो उसको नलीफाई करेगी, उसकी एक्शन को डिस्टर्ब करेगी, या फिर इतना बढ़ा देगी। और क्यूरेटिव एक्शन में क्या होगा कि ये जो चली प्राइमरी एक्शन में ये वेव, तो सेकेंडरी रिएक्शन में अगर सिमिलर है, क्यूरेटिव है, तो ये वेव जरा सा, इसकी जो वेव है बढ़ जाएगी और वो क्योर की तरफ चली जाएगी। वो ऑर्गेनिज्म को बिना डिस्टर्ब किए क्योर की तरफ जाएगी। तो लेट्स सी एफोरिज्म नंबर 64। During the primary action of the artificial mobific agent on our healthy body, as seen in the following examples, our vital force seems to conduct itself merely in a passive manner. जैसे अभी हम समझे कि वाइटल फोर्स जो है वो कैसा है? रिसेप्टिव है। अभी बात चल रही है आर्टिफिशियल मोबिफिक एजेंट्स की, यानी हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसकी बात चल रही है। तो उसकी वो वाइटल फोर्स पे क्या एक्शन करेगा? मेयरली वाइटल फोर्स रिसेप्टिव होगा, हेल्दी बॉडी। ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ आर्टिफिशियल मोबिफिक एजेंट्स ऑन अवर हेल्दी बॉडी, as seen in the following examples, our vital force seems to conduct itself merely in a passive manner and appears, so to say, compelled to permit the impression of artificial power acting from without to take place in it, and thereby after its state of health. It then, however, appears to rouse itself again as we as it were, and to develop a कि बाहर से जो आर्टिफिशियल होम्योपैथिक एजेंट हमने दिया, यानी मेडिसिन के रूप में हमारे हेल्दी बॉडी को दिया गया, तो क्या होगा? वाइटल फोर्स पहले क्या होगा? पूरा पैसिव, रिसेप्टर कोई रिएक्शन नहीं देगा, जो भी आया ले लिया, जो भी आया ले लिया, बराबर। कंपेयर टू परमिट द इम्प्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल पावर, वो जो आर्टिफिशियल पावर आया उसकी इम्प्रेशन को वो होने देगा।
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इट देन हाउएवर अपीयर्स टू राउज इटसेल्फ अगेन, फिर वो राउज करेगा अपने आप एंड डेवलप करेगा दो चीजों को, दो रिएक्शन को। ए, द एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन ऑफ हेल्थ, काउंटर एक्शन, सेकेंडरी एक्शन टू दिस इफेक्ट प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस अपॉन इट, कि जो आर्टिफिशियल मोबिफिक एजेंट्स हेल्थी बॉडी पर यानी मेडिसिन हेल्थी बॉडी में दिए गए, वो उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्शन पैदा करेगा। If there be such an opposite, and that is a great degree as was the effect primary action of mobific agent on artificial mobific agent on it and proportionate to its own energy। बात कहाँ ही में बोले ना कि एनर्जी की बात है। अगर जो आर्टिफिशियल मोबिफिक एजेंट है वो अगर ओपोजिट है तो वो क्या करेगा, ये जो वेव चल रहा था ये वेव को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, इसके एक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, लो कर देगा। बट ये ऐसे चल रही थी व्यू अच्छे से, और हेल्थ की हार्मोनी की, उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। जैसे हम देखे कि समुद्र में या ऐसे शांत पानी है, उसमें एक वेव चली, अगर पत्थर हमने वापस वहीं डाला तो वेव और बड़ी हो जाएगी, पर अगर हमने कहीं और डाला उसके आसपास तो वो जो वेव चल रही थी वो वेव को क्या करेगा, काउंटरएक्ट करेगा, उसको खत्म कर देगा उस वेव को, या फिर उस वेव की जो रिदम है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो हम अंदर से फ्रेंड्स वी ऑल आर एनर्जी, और जो बाहर से मोबिफिक फूल एजेंट आर्टिफिशियल जो आया वो भी एक एनर्जी है। तो एक एनर्जी ने दूसरी एनर्जी पर काम किया, आइदर उसको नलीफाई किया, उसको काउंटरएक्ट किया, या फिर उसको क्योर की तरफ लेके गया। तो एक आया क्या, एग्जैक्ट ऑपोजिट, प्राइमरी एक्शन के ऑपोजिट सेकेंडरी एक्शन, काउंटर एक्शन, जो कितना प्रपोर्शनेट होगा, वो प्रपोर्शनेट होगा प्राइमरी एक्शन का फोर्स कितना है, इतना धक्का था या जोर से धक्का था, तो जो रिएक्शन होगा वो जैसा फोर्स था उसके एग्जैक्ट ही होगा, प्रोपोर्शनेट होगा। B, if there be not in a nature a state exactly the opposite, अभी पहले क्या था, opposite था, अभी not in a nature, कि नेचर के हिसाब से जो स्टेट है वो exactly opposite नहीं है प्राइमरी एक्शन के। It appears to endeavor to indifferentiate itself, that is to make its superior power available in extinction of change without in it from without wrought sorry change wrought in it from without by the medicine, in the place of which it substitute in a normal state secondary curative एक्शन। पहले थी काउंटर एक्शन, अभी क्या है, अगर ये जो फोर्स है जो बाहर से मोबिफिक एजेंट आया वो क्या, अगर सिमिलर रहा प्राइमरी एक्शन में, अगर वो सिमिलर रहा और अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, उसको डिफरेंशिएट करने में ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी, तो क्या होगा, इसका जो सुपीरियर पावर है यानी जो मेडिसिन का सुपीरियर पावर है वो क्या करेगा, इसके ऊपर चेंज लाएगा, रॉट इन इट फ्रॉम विदाउट, कि ये जो वेव चली सिमिलर की, ये जो उसके ऊपर दूसरी वेव आई जिसने इस वेव को टेक ओवर कर लिया, बिना डिस्टरबेंसेस के इसको क्या किया, टेक ओवर कर लिया। और इसके कारण क्या होगा, इसको कुछ पता, वाइटल फोर्स को पता भी नहीं चलेगा कि बाहर की जो वेव आई, बाहर से जो पावर आया वो डिस्टरबेंसेस नहीं करके क्या किया उसने, उसको सब्स्टिट्यूट दिया, उसको उसको उस वेव को हल्का सा बढ़ा करके उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया, तो जो रुका हुआ था वो चल पड़ा। और हमने क्या पाया, क्योर,
secondary curative action. Now aphorism number 65. अभी एग्जांपल्स दिए हैं, हमने जो अभी बात की उसके एग्जांपल्स है. ए ए यानी काउंटर एक्शन. A hand bath in hot water is at first much warmer than the other hand that has not been so treated. अभी प्राइमरी एक्शन क्या है कि हमने अगर बहुत क्या है, हाथ बहुत गर्म पानी में डाला तो पहले क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा दूसरे हाथ से. फिर जब हमने उसमें विड्रॉ किया, ये था प्राइमरी एक्शन कि दो हाथ है, एक हाथ को गर्म पानी में हमने डुबोया तो जो दूसरे हाथ के कंपैरिजन में ये हाथ ज्यादा गर्म हुआ. ये हमने प्राइमरी एक्शन में ट्रीट किया कि बहुत बाहर ठंडी थी, हाथ दोनों कोल्ड हो गए एकदम, तो हमने उसको गर्म करने के लिए क्या किया, गर्म पानी में डाला तो ये दूसरे हाथ से गर्म हो गया. ये आया प्राइमरी एक्शन. बट व्हेन इट इज विड्रॉन फ्रॉम हॉट वाटर and again thoroughly dried, it becomes in a short time cold and at length much colder than the other. तो अभी सेकेंडरी रिएक्शन वाइटल फोर्स का क्या आएगा, इसको बाहर निकाल के जब हमने ड्राइड अप किया तो दूसरे हाथ थोड़े ही पीरियड में वो और हॉट हो जाएगा. ये हमने एक्चुअली देखा है ना कि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा सर्दियों में क्या होता है कि हम बहुत ऐसे ही गरम wrap कर लिया या फिर बहुत ज्यादा गर्मी में या हीटर लगा के बैठ गए. फिर अगर हम जब बाहर जाएंगे तो हमें पहले से ज्यादा ठंडी लगेगी. तब हमें बोलते हैं कि इससे अच्छा होता कि हम हीट पे नहीं बैठते, इसको सहन कर लेते, क्योंकि सेम फिनोमिना जो है वो कोल्ड का है. अगर बहुत ज्यादा बाहर टेम्परेचर है, हम एसी में बैठ के या कोल्ड एटमॉस्फेयर में बैठ के वापस से अगर उस हीट में जाएंगे तो हमें उससे ज्यादा हीट लगेगी. तो अब आया वापस सी वही एग्जांपल. अ पर्सन हीटेड बाय वायलेंट एक्सरसाइज, प्राइमरी एक्शन इज आफ्टरवर्ड्स अफेक्टेड विद चिलीनेस एंड शिवरिंग. सेकेंडरी एक्शन, प्राइमरी एक्शन में बहुत एक्सरसाइज कर ली वायलेंट और बॉडी को इतना गर्म कर दिया और उसके बाद जो सेकेंडरी रिएक्शन आया उसमें क्या और चिलीनेस महसूस हो और शिवरिंग आएगा. क्यों, पहले कोल्ड था फिर हीट किया फिर वापस से वो और कोल्ड फील करेगा. टू वन who was yesterday heated by drinking much wine, कि एक बंदे ने अगले दिन वाइन पी के अपने आप को बहुत गर्म कर लिया. हम सुनते हैं ना अक्सर कि लद्दाख जाते हैं या बहुत ऐसी कि जहाँ पे बर्फ गिर रही है तो वहां बोलते हैं कि वहां अगर जीवन टिकाना है तो आपको वाइन लेनी पड़ेगी, आपको अल्कोहल लेनी पड़ेगी जिससे आपके बॉडी में हीट पैदा हो और आप सरवाइव कर पाओ. ये हमने सुना है पर ये फैक्ट नहीं है फ्रेंड्स. तो क्योंकि वो सेकेंडरी रिएक्शन दूसरे दिन आएगा, वो क्या होगा, हम और कोल्ड फील करेंगे. क्योंकि एक कोल्ड के कारण वाजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो स्पाज्म में गई, उसने वाजो कंस्ट्रिक्शन किया. फिर जब हम हॉट हॉट में हाथ डालते हैं या फिर गर्म कुछ पीते हैं या वाइन पीते हैं तो बॉडी क्या करेगी, वाजो डायलेटेशन करेगी. फिर वाजो डायलेटेशन करके वो स्पाज्म खुल गया. पर सेकेंडरी रिएक्शन जो आएगा वो और कंस्ट्रिक्शन होगा. तो हनुमान सर यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जिसने क्या पिया, कल वाइन पिया, उसने बॉडी को हीट कर लिया. टुडे एवरी ब्रेथ ऑफ एयर फील्स टू कोल्ड. अभी आज जो भी वो हवा में जाएगा उसको क्या और ठंडा महसूस, टू कोल्ड और ठंडा महसूस होगा. काउंटर एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिर सेकेंडरी एक्शन. An arm that has been kept long in very cold water is at first much paler and colder, primary action, than the other, but removed from the cold water and dried, it subsequently becomes not only warmer than other, but even hot, red, inflamed. Secondary action, reaction of the vital force. तो वही बोल रहे हैं नमन सर वापस से कि बहुत ज्यादा कोल्ड में डाला, वाजो कंस्ट्रक्शन हुआ, बाहर निकाला,
वाजोडाइलेटेशन हुआ तो डायलिटेशन में क्या आएगा, इन्फ्लेमेशन आएगा और हीट बढ़ेगी, रेडनेस आएगी। तो ये क्या था, वाइटल फोर्स का सेकेंड रिएक्शन। एक्सेसिव वाइवासिटी फॉलोज द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी। अगर बहुत ज्यादा कैफीन स्ट्रॉन्ग कॉफी ले लिया और हम बहुत ज्यादा वाइवेशियस, बहुत ज्यादा एनर्जी में आ गए, तो क्या है, ये प्राइमरी एक्शन। बट sluggishness and drowsiness remains for a long time afterwards। फिर उसके बाद जो स्लगिशनेस चलेगी और लंबी चलेगी, तो उसको और एक कॉफी की जरूरत पड़ेगी, और पिएगा, और स्टिमुलेट होगा सेकेंडरी रिएक्शन में, और वो और डल लेथार्जिक होगा। फिर अभी डल लेथार्जी स्थिति बढ़ती जाएगी, उसको कवर करने के लिए बंदा और कॉफी पिएगा। कोई भी स्टिमुलेंट की बात कर ले, अल्कोहल, कॉफी, स्मोक, ड्रग्स, जो भी स्टिमुलेंट है, वो सब स्टिमुलेंट में प्राइमरी एक्शन में वो एक्साइट होता है, सेकेंडरी रिएक्शन में और लेथार्जिक और डल और बोलते हैं जैसे कि ग्लूमी सैड हो जाएगा। फिर हम क्या, उसको ओवरकम करने के लिए और पिएंगे। ऐसे ही एडिक्शन होती जाती है और एडिक्शन बढ़ती जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि सेकेंडरी रिएक्शन जो है वो हमारा वाइटल फोर्स का है, वो तो आएगा ही आएगा। वो आगे जैसे हमने अफोरिज्म में पढ़ा ना, कि सेकेंडरी रिएक्शन तो बाय नेचर आना ही है, वो तो वाइटल फोर्स का एक नेचर है, जैसे हम प्रकृति बोलते हैं, तो वो तो आएगा ही आएगा। If this be not always again removed for a short time by imbibing fresh supplies of coffee, जैसे हमने बोला कि वो पैलेटिव काम करेगा। After the profound stupefied sleep caused by opium, opium लिया, नींद आई, the following night will be all the more sleepless। रिएक्शन सेकेंडरी, कि पहले अगर ओपियम लेके सो गए थे, सेकेंडरी रिएक्शन में क्या आएगा ना, नींद ही नहीं आएगी। फिर हम ओपियम का डोज बढ़ाएंगे, फिर 2 दिन नींद आएगी, वापस से नहीं आएगी। आफ्टर द कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस्ड बाय ओपियम प्राइमरी एक्शन, डायरिया ensues secondary action, and after purgation with medicines that irritate the bowel, constipation of the several days duration ensues। हमने सुना है कि पहले जो बंदा लेता था, हम लेते ना नावा डेज, कॉन्स्टिपेशन में बहुत सारे लोग बहुत कुछ लेके आते हैं, तो कुछ वो पाउडर फॉर्म में फाकी ले ली, कोई आयुर्वेदिक फॉर्म में ले लिया, या फिर परगेटिव ले लिया। तो इनिशियली इसका डोज इतना ही लगता है, और फिर धीरे 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 जैसे समय चलता है डोज बढ़ता जाता है। कॉन्स्टिपेटेड अगर मेडिसिन बंद कर देगा, देन ही बिकम्स मोर कॉन्स्टिपेटेड। तो वो एक के बाद दूसरा ट्राई करते रहते लोग, हम प्रैक्टिस में देखते हैं। पर कॉन्स्टिपेशन कभी खत्म नहीं होता, वो पहले से भी और ऑब्स्टिनेट होता जाता है। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि डायरिया है, ओपियम दे देते हैं। ज्यादातर हमने सुना है कि वो ओपियम सीड्स वो किसी फूड प्रोडक्ट में डाल के या उसको पेस्ट करके दिया जाता है, ताकि कॉन्स्टिपेशन हो जाए, डायरिया बंद हो जाए। पर जब इसकी एक्शन खत्म होगी, तब वो और डायरिया पैदा करेगा। And in like manner, it always happens after the primary action of the medicine. They produce in large doses a great change in health of healthy person, that it exactly opposite, when as has been observed there is actually such a thing, it produce in section of the our vital force। की बोल रही कि हमेशा ऐसा ही होता है कि प्राइमरी एक्शन जो हमने मेडिसिन लार्ज डोजेज में दी, तो वो हेल्थ में ग्रेट चेंज लाता है हेल्दी पर्सन की। और वो कैसा एग्जैक्ट अपोजिट होगा, हमने आगे पढ़ा था एंटीपैथी, हम सबको एंटी करते हैं। तो एंटी कितने देर तक रहेगा, जब वाइटल फोर्स हमारा बैक करेगा, सेकेंडरी रिएक्शन करेगा, तो वो एंटी को भी एंटी ही करेगा। पहले मेडिसिन ने एंटी किया, फिर बॉडी वाइटल फोर्स सेकेंडरी रिएक्शन में उसको एंटी करेगी, यानी एंटी डायबिटिक दिया, कुछ टाइम के लिए वाइटल फोर्स दबा, शुगर कंट्रोल रहा, देन वो जब वाइटल फोर्स एंटी करेगा, तब वो और शुगर बढ़ के आएगा, देन दे गिव मोर मेडिसिन, देन अदर, फिर वापस से वाइटल फोर्स बैक करेगा रिएक्ट, और एक मेडिसिन लगेगी। ऐसे ही 5 साल में बंदा
4-5 एंटी डायबिटिक पे चलता है, 10 साल बाद वो इंसुलिन पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्शन रिएक्शन चल रहा है फिनोमेना, वो कहते हैं ना, वो एंटीपैथिक है, काउंटर एक्शन पे डिपेंडेंट है। तो वो वाइटल फोर्स जो है वो तो रिएक्ट करना ही करना है, उसका नेचर है वो, हम उसको रोक नहीं कर सकते। सेम लाइक इन, हम देखिए ऑल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, वहां भी स्टेरॉइड दिया गया एंड इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में, इम्यूनिटी सप्रेस हुई। पर जब वो बैक करेगी वाइटल फोर्स, तब क्या होगा? एक इम्यूनोसप्रेसेंट से काम नहीं चलेगा, दे आर गिविंग टू, either they are giving two, or they increase their doses, or they give another strong substance. सो ऐसे ही लाइफ चलती रहती है, कब तक? अगले एफोरिज्म, उससे अगले एफोरिज्म में, जब तक लाइफ खत्म ना हो जाए। ये एक्शन रिएक्शन का फिनोमेना चलता ही रहेगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। कल हम और एक एफोरिज्म सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।